हेलो एवरीवन, सनराइज़ ट्यूशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है, पहले ये देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द इंटरप्राइज रिसोर्सेज efficiently and effectively for achieving the goals of the organization। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, ताकि हम लोग उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकें उसके गोल्स को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। ठीक है, तो अब देखिए एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स विद इन कॉस्ट, यानी कि मिनिमम कॉस्ट के साथ हम अपने गोल्स को अचीव कर लें। और इफेक्टिव का मतलब क्या होता है। इफेक्टिव मीन्स अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स विद इन टारगेट टाइम। तो यानी इफेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो हमारा गोल्स दिया गया है, जो टारगेट हमारा दिया गया है कि आपको इस चीज़ को बनाना है, तो टारगेट का एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इतने से इतने टाइम पीरियड के बीच में आपको ये चीज़ बनाना है। तो उस टाइम पीरियड में अपने टारगेट को अचीव कर लें, अपने गोल्स को अचीव कर लें, उसको हम लोग इफेक्टिवली कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली असाइन ग्रुप्स। मतलब मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे हम लोग काम करवाते हैं ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के द्वारा। ठीक है, मतलब कि मैनेजमेंट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक, 8-10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, मैक्सिमम कितने हैं ये नहीं बताया जाता, बट एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आर्ट, ये एक आर्ट है जिससे हम लोग पीपल को, जो होते हैं ना, लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनको गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनसे क्या करते हैं, अपना काम करवाते हैं। तो ये एक आर्ट है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है ये हम देख लेते हैं। पहला है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज अंडरटेकन टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के जो हमारे गोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के जो पहले से ही बता दिए जाते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का ये डिज़ायर्ड गोल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, प्रॉपरली यूटिलाइज करके उसके रिसोर्सेज को अचीव करना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, परवेसिव। परवेसिव क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्स इन नेचर। मतलब मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरत होती है मैनेजमेंट की, इसको हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड लोकेशन एंड एट एवरी लेवल। यानी कि जो मैनेजमेंट का मैनेजमेंट जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या वो बड़ा हो। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है, क्यों, एज इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। मैनेजमेंट को हम लोग मल्टी डायमेंशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मैनेजमेंट ये क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि वर्क को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना और मैनेजमेंट के ऑपरेशंस को मैनेज करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूअस। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। मैनेजमेंट में एक सीरीज ऑफ फंक्शंस होता है और उसका फंक्शंस जो है परफॉर्म होता है सारे मैनेजर्स के द्वारा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजर कंटिन्यू टिल्स एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशंस का, मैनेजमेंट के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का, वो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब तक वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी सिंस इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पीपल एज अ टीम टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कोई एक इंसान अकेला तो मैनेजमेंट कर नहीं सकता है। तो इसलिए मैनेजमेंट को कहा गया कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ढेर सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उनको मैनेज किया जाता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन किया जाता है। कोऑर्डिनेशन क्या है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, पीपल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। मैनेजमेंट के जो पीपल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो पीपल होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ को, और उसके बाद हम अपना जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करते हैं अपनी टीम के साथ। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायनामिक फंक्शंस। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शंस। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है सिंस इट हैज़ अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू नीड।
टाइम एंड सिचुएशन ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट हमारा क्या है, डायनामिक फंक्शंस है, मतलब कि जैसे हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, मैनेजमेंट हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। मतलब कि अगर हमारे कोई इकोनॉमिकल चेंज आ गया, कोई पॉलिटिकल चेंजेस आ गया, ठीक है, हमारी कंट्री में, तो मैनेजमेंट भी जो हमारा उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटेंजिबल फोर्सेस। Management is intangible force and it cannot be seen, but its effects can be felt in the forms of result। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स है जिसको हम लोग देख तो नहीं सकते, मतलब मैनेजमेंट को हम लोग देख तो नहीं सकते, पर हाँ मैनेजमेंट के प्रेजेंस को जो है हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव करना है, तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं। ठीक है, कि हमें पीपल को मोटिवेट करना है, तो क्या पीपल हमारे मोटिवेट हुए या नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें हम महसूस करते हैं ना, ऐसे तो है नहीं कि हम देख सकते हैं। तो मैनेजमेंट हमारी पीपल, मतलब मैनेजमेंट हमारा जो है लोगों को मोटिवेट करने में, वर्कर को मोटिवेट करने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। तो इन सब का जो रिजल्ट होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पीपल है, जो पर्सन है, जो वर्कर है, वो मोटिवेट हुए या नहीं, इनका जो रिजल्ट होता है इसको देखकर, और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ या नहीं, इसके रिजल्ट को देखकर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंटेंजिबल फोर्स है, क्योंकि इसको हम लोग देख नहीं सकते पर इसके प्रेजेंस को हम लोग फील कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।